morning, dear students. Welcome to lecture number 5 of chapter number 8, that is Introduction to Trigonometry. In the previous lecture, we solved exercise 8.1. तो जो exercise हम 8.1 जो solve करते थे, that was based on the knowledge of 6 identities, how to find them. Similarly, your whole exercise 8.2 is based on the trigonometric table that I will teach you to how to find its values. Okay? तो ये जो पूरे एक्सरसाइज 8.2 है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसको कैसे बाय हार्ट करते हो. ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए होंगे जिसमें आपको वैल्यूज रखनी है, लाइक sin 30 प्लस cos 30. ओके, तो वो आप कैसे कब फाइंड कर सकते हो? व्हेन यू नो द वैल्यूज ऑफ sin 30 एंड cos 30. तो आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे ड्रॉ करते हैं वो समझाऊंगा, और उसकी वैल्यूज को कैसे इजीली याद रख सकते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा. तो इन शॉर्ट, इफ यू वांट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सरसाइज 8.2, you need to be very attentive for next 10 minutes. तो सबसे पहले हम टेबल को लिखना शुरू कैसे करेंगे? तो जो आइडेंटिटीज हमारे सिलेबस में है, जो डिग्रीज हैं, वो कौन कौन सी है? वैसे तो डिग्री 0 से लेकर 90 तक कोई भी हो सकती है, राइट? बट इन योर सिलेबस वी आर कंसर्न विथ ओनली सर्टेन नंबर ऑफ एंगल्स, ओनली सर्टेन डिग्रीज. सो व्हाट आर दोस डिग्रीज? So the degrees that we are going to study over here is 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. Again याद रखिए, ये 5 ही वैल्यूज हमको लर्न करनी है. कौन सी 5 वैल्यूज? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री and 90 degree. So whatever numericals will be there in our syllabus or in our examination, okay, in those questions only the angles with respect to these numbers will be asked. You won't be asked to find the value of sin 85 or 89 or 51. Okay, जो वैल्यूज हमको याद रखनी है वो कौन सी याद रखनी है? तो अगेन मैं बता रहा हूँ, 5 वैल्यूज आपको याद रखनी है. दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. तो ये तो हो गई 5 डिग्री. अब 8.1 के फ्लैशबैक में आप जाओ, वहां पे हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे. वो 6 रेशियोज कौन से थे? सो दे आर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद उसके इनवर्स. तो साइन थीटा का इनवर्स होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का इनवर्स होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का इनवर्स होता है कॉट थीटा. तो अगर मुझे ये टेबल पूरा लर्न करना है, ओके, तो द ट्रिक इज दैट इफ आई नो द फर्स्ट 3 लाइंस, means I know the values of sin theta, cos theta and tan theta for these 5 angles. Automatically I can write the next 3 lines by taking their inverse. यानी कि अगर यहाँ पे किसी जगह पे 1/2 है तो उसका इनवर्स में हो जाएगा 2/1. Understood or not? So याद लिखना प्रॉपरली कौन सा है? फर्स्ट 3 लाइंस. ओके, वो भी बहुत इजी है. तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ड्रॉ करने के लिए हम लेंगे 5 डिफरेंट एंगल्स, द डिग्रीज, दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. आफ्टर राइटिंग दोस 5 डिग्रीज, ओके, एक लाइन में हम लिखेंगे हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दैट इज sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा. इतना करने के बाद आपको हर डिग्री पे एक फ्रैक्शन लेना है. कौन सा फ्रैक्शन लेना है? तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4. ये भी बहुत इजी है. 5 रेशियोज लेने हैं 5 एंगल पे. नीचे तो हर जगह पे 4 ही आएगा, पहले 0 से लेके 4 तक, यानी कि 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4. इजी है. अभी पहली लाइन लिखने के लिए आपको क्या करना है? इन सारे रेशियोज का स्क्वायर रूट लेना है. वंस अगेन, टू राइट द फर्स्ट लाइन ऑफ द टेबल, दैट इज द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ sin थीटा, आपको क्या करना है? ये जो हमने वैल्यूज लिखी है 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4, इन सब का हमको स्क्वायर रूट निकालना है. ठीक है, अभी पहले
वैल्यू पे ध्यान रखिए 0/4 एक्चुअली 0 अपॉन एनीथिंग विल बी 0 और 0 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो भी वैल्यू तो आएगी 0, यानी कि हमारी पहली वैल्यू हमको मिल गई, दैट इज वैल्यू ऑफ साइन 0। अगर ये जो थीटा एंगल है तो साइन 0 एंगल की वैल्यू होती है 0। ओके, यहां पे अगर आप रूट लोगे तो 1 का रूट तो आएगा 1, ठीक है, और 4 का रूट आएगा 2। तो ये जो हमारी वैल्यू है दैट इज वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल टू 1/2। लेट्स मूव फॉर द 45 डिग्री। 2 का अगर रूट लेंगे तो क्या आएगा, √2 आएगा। 2 का रूट होता है √2, ठीक है, और 4 का रूट क्या होता है 2। अभी हमको पता है कि ये जो 2 है दैट कैन बी रिटन एज √2 into √2। ये जो 2 है कैन बी रिटन एज √2 into √2। तो होगा क्या, √2 की जगह मैंने लिखा √2 into √2, एक √2 कट हो गया। तो यहां पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 1/√2। अगर आपको इस तरह से नहीं करना है तो दूसरी तरह कैसे भी कर सकते हैं, 2/4। तो 2/4 इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1/2, क्योंकि 2 2 4 होता है, और उसका रूट ले लेंगे। तो जो 1 का रूट है वो तो होगा 1 और 2 का रूट होगा √2। तो उसका मतलब क्या हुआ, दैट वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री इज 1/√2। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंगल दैट इज 60 डिग्री। 3 का रूट होगा √3 और 4 का रूट होगा 2। दैट मींस दैट द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 60, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2। अभी ये फ्रैक्शन है 4/4, तो 4/4 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 का रूट क्या होगा 1। दैट मींस द वैल्यू ऑफ साइन 90 इज 1। जब मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको एक्सप्लेन करना शुरू किया तब मैंने बोला कि पहली 3 लाइंस इंपॉर्टेंट है। ओके, एक्चुअल में अगर आप पहली लाइन प्रॉपर लिख लेते हो तो बाकी के जो 5 रेशियोज है कौन कौन से, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा, राइटिंग ऑफ देयर वैल्यू बिकम्स वेरी वेरी इजी। हाउ, लेट मी शो यू। तो ये sin थीटा की जो पूरी वैल्यू हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन कौन सी लिखनी है, cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यूज इनवर्स ऑर्डर में चालू होगी, यानी कि यहां पे 1 लास्ट में है, ये चेन यहां से यहां जाती है, cos थीटा में चेन यहां से यहां आएगी, यानी कि यहां पे सबसे पहले cos 0 की वैल्यू आएगी 1, फिर उसके बाद आएगा √3/2, फिर उसके बाद आएगा 1/√2, फिर उसके बाद आएगा 1/2 और फिर उसके बाद आएगा 0। यानी दूसरी लाइन हमने ऑटोमेटिकली लिख ली। कैसे, जस्ट बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा। फर्स्ट 1, then √3/2, then 1/√2, then 1/2 and then 0। ओके, चलो हमारी 2 लाइन तो ऑलरेडी हो गई, अभी थर्ड करनी है दैट इज tan थीटा। ओके, तो जब आप एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू आएगी कि sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड करते हो तो उसकी वैल्यू आती है इक्वल टू tan थीटा। वंस अगेन रिमेंबर, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो जो थर्ड लाइन हमको tan थीटा की जो लिखनी है उसमें हम क्या करेंगे, विल टेक द रेशियोज ऑफ वैल्यूज ऑफ sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये लाइन भी इजीली हो जाएगी 0/1, तो 0/1 यहां पे वैल्यू आएगी 0। इसे अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 2 कट हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा 1/√, फिर बस दिस 2 विल गेट कट, डिवीजन करोगे तो ठीक है। यहां पे 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 करोगे तो ये √2 डिवाइड होके कट हो जाएगा, तो 1/1। तो यहां पे इसका मतलब कि tan 45 की वैल्यू आएगी 1। ओके, अगेन हियर सेम लॉजिक, 2 विल गेट कट, √3 डिवाइड बाय 1, √3 डिवाइड बाय 1, सो दैट वैल्यू इज √3। और लास्ट 90 डिग्री में 1 डिवाइड बाय 0, you cannot divide any number by 0 because the answer becomes infinity।
ओके, तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख देंगे नॉट डिफाइंड, क्योंकि किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो अपॉन में 0 आया तो उसकी वैल्यू हो गई नॉट डिफाइंड। अभी 3 लाइंस तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दी, अब बाकी की बची 3 लाइंस, दैट इज cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा। ओके, तो ये वैल्यूज फाइंड करने के लिए आपको इनवर्स लेना है, अपसाइड डाउन करना है, कुछ डिफरेंट नहीं करना है। तो हम ऑलरेडी 8.1 जब सॉल्व कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि ये जो cosec थीटा है दैट इज इनवर्स ऑफ sin थीटा, sin थीटा इज इनवर्स ऑफ cosec थीटा एंड cosec थीटा इज इनवर्स ऑफ sin। तो यहाँ पे अगर मुझे cosec थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं इनवर्स ले लूंगा sin थीटा। जब आप इनवर्स लेते हो तो जो 0 होता है उसका इनवर्स होगा नॉट डिफाइंड, और जहां पे नॉट डिफाइंड है उसका इनवर्स होगा 0। तो यहाँ पे 0 है तो उसका इनवर्स, क्योंकि इनवर्स करोगे तो 0 नीचे चला जाएगा, और अगर 0 नीचे चला गया तो ऐसी टर्म हो जाएगी नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे cosec 0 की वैल्यू आई नॉट डिफाइंड। अभी हमको फाइंड करना है cosec 30 डिग्री, तो cosec 30 डिग्री में हम sin 30 को इनवर्स करेंगे, तो ये जो हमारा 1/2 है इट विल बिकम 2/1, और 2/1 बन गया तो उसकी वैल्यू हुई 2। ओके, सिमिलरली 1/√2 उसको इनवर्स करोगे तो होगा √2/1, और √2/1 उसकी वैल्यू होगी √2। ये √3/2 है, उसको आप इनवर्स कर दो तो हो जाएगा 2/√3। और 1 एक ऐसा नंबर है कि जिसको इनवर्स आप करोगे तो 1 डिवाइड बाय 1 विल बी आल्सो इक्वल टू 1। तो 1 का इनवर्स क्या आएगा? 1 का इनवर्स आएगा 1। तो जैसे हमने पूरा cosec थीटा लिखा इस वैल्यूज को इनवर्स करके, आई रोट इट बाय इनवर्सिंग द वैल्यूज ऑफ sin थीटा। नाउ आई विल डू सेम थिंग फॉर sec थीटा बाय इनवर्सिंग द वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो यहाँ पे 0 में 1 है तो 1 का इनवर्स आएगा 1। ये जो √3/2 है वो बन जाएगा 2/√3। ठीक है, cos थीटा में यहाँ पे 1/√2 है वो बन जाएगा हमारा √2। ये जो 1/2 है वो बन जाएगा 2/1, दैट इज इक्वल टू 2। और जो 0 है उसका इनवर्स नीचे चला गया तो ये हो गया हमारा नॉट डिफाइंड। अब हमको क्या फाइंड करना है? द वैल्यूज ऑफ cot थीटा। तो cot थीटा किसका इनवर्स है? इट इज इनवर्स ऑफ tan थीटा। तो 0 का इनवर्स नहीं होता तो हो जाएगा nd, दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये जो हमारा 1/√3 है वो बन गया √3। ओके, ये जो 1 है उसका इनवर्स होगा 1। देन जो √3 है ये √3/1 है। √3 की वैल्यू का मतलब क्या है? √3/1। तो √3 का इनवर्स हो जाएगा 1/√3। और जैसे 0 का इनवर्स नॉट डिफाइंड होता है वैसे नॉट डिफाइंड का इनवर्स होता है 0। तो with this our whole trigonometric table is ready. Why learning of this trigonometric table is ready? That you won't be given these values in the examination. Okay, तो एग्जामिनेशन में सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आपके पास फ्री टाइम मिलता है, जब आपके पास सप्लीमेंट्री है तो उसके लास्ट पेज पे यू हैव टू राइट दिस टेबल, ताकि जब इसके सम सॉल्व करने आए तो उस वक्त आपको डायरेक्टली वैल्यूज इस टेबल में से फाइंड करनी है। लाइक इफ आई वांट टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin 60 प्लस cos 30, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे देखूंगा sin 60 दैट इज √3/2 प्लस cos 30, तो यहाँ पे देखूंगा cos 30 is √3/2, so it is √3/2 plus √3/2, and then I will carry out the normal addition and get the answer. So if you know all these values very properly, then it won't be issue to you. Okay, again जब आप इस टेबल का यूज करोगे अगेन एंड अगेन तो ये जो सारी वैल्यूज है ना ये आपको याद हो जाएगी, सारी वैल्यूज याद हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपके पास एग्जामिनेशन में टाइम है देन आई विल रिकमेंड यू टू राइट दिस टेबल। व्हाई? बिकॉज इफ यू बाय चांस get some mistake and mix up some values, then even after solving the sum for long time you won't get the marks because the answer will be wrong. तो अगर कुछ वैल्यूज जो बार बार रिपीट होती है आपके दिमाग में हो गई है then it's okay. Otherwise you need to know about this trigonometric table. So once again I will revise how we found the different values of trigonometric table. Why? Because whole exercise 8.2
is based on this trigonometric table. तो आज हम कोई एक्स्ट्रा सम्स नहीं करेंगे, ठीक है. टुडे आई एम ओनली गोइंग टू टीच यू हाउ टू ड्रॉ दिस trigonometric table. So I hope you will draw this table again and again 2-3 times, check the values whether all the values are correct or not. वो हो जाने के बाद solving of exercise 8.2 will become very very easy. So we won't rush for that. Okay. अभी मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि कैसे पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लिखना है, कैसे उसको याद रखना है. क्योंकि वैसे ही अगर मैं आपको बता दूं ये टेबल है, ये वैल्यूज आपको लर्न करनी है, तो पता नहीं आपको कितने घंटे, कितने दिन या कितने हफ्ते लग जाएंगे, राइट. बट यूजिंग द ट्रिक, ओके, वी कैन राइट दिस टेबल इन 2 to 3 minutes. तो वंस अगेन लिखना कैसे है, तो सबसे पहले हम एंगल्स देखेंगे. जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे सिलेबस में कौन से एंगल्स एग्जाम में आएंगे, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. ओके, ये डिग्री से एंगल्स है वो कौन से थीटास के लिए होंगे, तो हमको इस चैप्टर में 6 थीटास पढ़ने और ट्रिग्नोमेट्री में होते भी 6 है. सो दे आर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा. ये हमारे 6 रेशियोस ऐसे लिख दिए, ठीक है. उसके बाद हमने क्या किया, ये जो एंगल्स है उस पे हमने फ्रैक्शंस लिए, राइट. कौन से 5 फ्रैक्शंस लिए, तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4. इन फ्रैक्शंस को लेने के बाद हम उन फ्रैक्शंस का लेंगे स्क्वायर रूट टू राइट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा व्हिच इज द फर्स्ट लाइन. ओके, तो जो पहली लाइन है साइन थीटा, उसमें लिखने के लिए हमने इसका स्क्वायर रूट लिया. तो जैसा कि मैंने आपको बताया 0/4, 0 एनीथिंग विल बी 0, तो 0 का स्क्वायर रूट भी होगा 0, तो पहली वैल्यू हमारी हुई 0. 1/4 का स्क्वायर रूट लिया तो 1 का स्क्वायर रूट हुआ 1, 4 का स्क्वायर रूट हुआ 2, सो दिस वैल्यू इज 1/2. ये 2/4 फ्रैक्शन है उसको हम मिनिमाइज करके 1/2 करेंगे, उसको जनरलाइज करके, तो 1/2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का रूट तो होगा 1 और 2 का स्क्वायर रूट होगा √2. सिमिलरली 3/4 का स्क्वायर रूट लेना है, 3 का स्क्वायर रूट होगा √3 और 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, and the last value that is 4/4. So 4 divided by 4 gives 1 and the square root of 1 is also 1, so the last value is 1. So our first line, that is the values of sin theta, are very very clear. Now we move to the next line, that is cos theta. तो सेकंड लाइन के लिए क्या याद रखना है कि जो हमारी फर्स्ट लाइन है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है. जो हमारी फर्स्ट लाइन है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो हमारी सेकंड लाइन आ जाएगी, दैट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा. मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिखना चालू किया. पहला आया 1, उसके बाद आया √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2 और उसके बाद 0. हो गई 2 लाइन. फिर हमको लिखनी है थर्ड लाइन, दैट इज tan थीटा. उसमें मैंने आपको क्या बताया, जो tan थीटा है इट इज रेशियो ऑफ sin थीटा अपॉन cos थीटा. जो tan थीटा अगर मुझे फाइंड करना है तो आई विल टेक sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा. तो मैंने डिवीजन किया 0 डिवाइड बाय 1 तो 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, ये 2 कट हो गया तो बचा 1/√3, सो दैट इज 1/√3. यहां पे √2 कट हो गया तो बचा 1/1, दैट इज 1. यहां पे 2 कट हो गया तो √3/1, दैट इज √3. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 डिवाइड बाय 0 आप करोगे तो 0 जब डिवीजन में जाता है तो जो वैल्यू आती है वो हो जाती है नॉट डिफाइंड. So that is not defined. So after getting these 3 values, the remaining 3 values becomes very very easy. Why? Because we know that cosec theta is inverse of sin theta. तो cosec theta में मैंने जो सारी values लिखी वो कैसे लिखी, मैंने इनवर्स किया of all the values of sin theta. तो 0 का इनवर्स 0 नीचे चला गया तो हो गया नॉट डिफाइंड. 1/2 का इनवर्स तो 2/1 तो यहाँ पे हो गया 2. 1/2 का इनवर्स √2/1 तो √2/1 is √2. √3/2 became 2/√3 और 1 का इनवर्स हुआ 1. In the same way we took inverse of cos theta for sec theta and we took inverse of tan theta for cot theta. Once again dear friends, let me be very very clear. 8.2 सॉल्व करने के लिए और भी बहुत सारे सम सॉल्व करने के लिए इवन फॉर 11th and 12th the knowledge of this trigonometric table is essential, is a must. Okay, so by today evening सबको ये टेबल बाय हार्ट लिखना आ जाना चाहिए. उसके बाद ही हम जो एक्सरसाइज 8.2 है वो चालू करेंगे. ओके,
सो अगेन मैंने सिखा दिया है, आपने यू इट एंड राइट इट, तो आपको लगेगा कि ये बहुत इजी है। चेक कैसे करोगे? तो खुद आप बगैर देखे उसको 2-3 बार लिखने का ट्राई करो एंड कंपेयर इट विद द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ऑफ द टेक्स्ट बुक, ओके, टू गेट द कॉन्फिडेंस दैट व्हाटएवर वैल्यूज यू आर राइटिंग इज करेक्ट, ओके। अगर उसमें कुछ दिक्कत आए देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी, but I'm very sure that after watching this video very carefully, okay, I've explained it 2 times, all of you, most of you will be able to solve it properly and write the table properly, okay. So write the table properly, learn how to write them, check it whether you are writing the values right or not. We'll meet tomorrow again with solution of exercise 8.2. Till then, bye and take care.